प्रिय छात्रों, कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित विषय के अध्याय 3.5 प्रश्नावली के दूसरे का पहला प्रश्न यहाँ पर ए और बी के किन मानों के लिए निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो 2x धन 3y बराबर 7 और a ऋण b x धन a धन b y बराबर 3a धन b ऋण 2 दिया है। इन समीकरणों को हम व्यवस्थित कर लेते हैं, अर्थात पक्षांतर करके हम इसके बराबर शून्य प्राप्त करते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 से निर्देशित कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर व्यापक समीकरण हम जानते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होता है। उससे हम तुलना करके a1 b1 c1 का मान ज्ञात करेंगे। तो a1 बराबर 2 समीकरण 1 से और b1 बराबर 3 और c1 बराबर ऋण 7। इसी तरीके से समीकरण 2 से a2 बराबर a ऋण b, b2 बराबर a धन b और c2 बराबर ऋण 3 a धन b ऋण 2 होगा। तो इस प्रकार से हम इनके मान ज्ञात कर लेते हैं। अब चूंकि प्रश्न में कहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, हम जानते हैं इसकी शर्त क्या होती है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2, ये इसकी शर्त है। अब इसके बाद इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान रखने पर हम देखते हैं इसमें पहले और दूसरे भाग में 2 बटे a ऋण b और 3 बटे a धन b, इससे हम ज्ञात कर लेंगे। तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 का a धन b में और 3 का a ऋण b में यहाँ पर गुणा होगा। इसके बाद हम कोष्ठक हटाएंगे तो 2a धन 2b बराबर 3a ऋण 3b प्राप्त होगा। पक्षांतर करके सरल करेंगे तो 2a धन 2b और 3a का पक्षांतर करेंगे तो ऋण 3a धन 3b बराबर 0 प्राप्त होगा। तरीके से यहाँ पे a में से 3a घटाएंगे तो ऋण a प्राप्त हो जाएगा और 2b में 3b जोड़ेंगे तो धन 5b प्राप्त होगा बराबर 0। इसको हम व्यवस्थित कर लें तो ऋण a का धन a ऋण 5b लिख दें। अब इसे हम समीकरण 3 दे देते हैं और फिर इसके बाद दूसरा और तीसरा भाग आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 बटे a धन b और बराबर ऋण 7 बटे ऋण 3a धन b ऋण 7। 2 को सरल करते हैं तो 3 का तिर्यक गुणा करने पर यहाँ पे और 7 का तिर्यक गुणा करने पर, तो 3 का तिर्यक गुणा होगा, ऋण का चिन्ह अपन हटा देंगे अब यहाँ से और इसको लिखेंगे 3 कोष्ठक में 3a b ऋण 2 तथा 7a धन b, कोष्ठक हटाने पर 3 का 3 में गुणा होगा तो यहाँ पे 9a धन 3b और ऋण 6 बराबर 7a धन 7b। पक्षांतर कर लेंगे हम, 6 का पक्षांतर कर देंगे ऋण 6 का तो धन 6 हो जाएगा और यहाँ पे 9a धन 3b और 7a का पक्षांतर करेंगे तो ऋण 7a और ऋण 7b बराबर 6 लिखेंगे। अब इसमें 9a में से 7a घटाने पर 2a बचेगा और ऋण 7 में से 3b घटाने पर ऋण 4b बराबर 6। 2 का भाग जा रहा है इस समीकरण में, हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो 2 का भाग देने पर हमें प्राप्त होगा a ऋण 2b बराबर 3। इसे हम समीकरण नंबर 4 दे दें। अब हम इन समीकरणों को सरल करने के लिए वज्रगुणन विधि का उपयोग करेंगे। हम जानते हैं कि यहाँ पे a b और 1 लिखेंगे और इस तरीके से पहले हम b के गुणांक लिखेंगे, फिर अचर पद लिखेंगे और फिर इसके बाद a के गुणांक तथा फिर उसके बाद b के गुणांक। इस तरीके से हम व्यवस्थित कर लें और फिर a का मान निकालेंगे तो a बटे लिखेंगे अपन तिर्यक गुणा करके वज्रगुणन विधि का उपयोग करते हुए। ऋण 5 का ऋण 3 में गुणा होगा तो a बटे लिखेंगे हम ऋण 5 गुणित ऋण 3। ऋण 0 का गुणा ऋण 2 में होगा। इसी तरीके से b बटे लिखेंगे हम, 0 का गुणा 1 में करेंगे और 3 का गुणा ऋण 3 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ लिखेंगे b बटे 0 गुणित 1 ऋण 1 गुणित ऋण 3। इसी तरीके से 1 बटे
1 का गुणा ऋण 2 में तथा 1 का गुणा ऋण 5 में, बीच में हम ऋण का चिन्ह लगाते हुए इसको सरल करेंगे। तो इस तरीके से व्यवस्थित कर लेते हैं। इसके बाद इसे हम सरल करें तो a/15 ऋण 0 यहाँ पे सरल करने पर आएगा, और b/0 धन 3, और इसके बाद एक बटे आएगा ऋण 2 धन 5। इसे हम सरल कर ले तो a/15 प्राप्त होगा और b/3 प्राप्त होगा तथा 1/3 प्राप्त होगा बराबर में। अब पहला और आखिरी पद जैसे कि हम सरल करते आए हैं, a/15 बराबर 1/3 है, तो a का मान यहाँ से हमें प्राप्त होगा 5। और इसी तरीके से जब यहाँ पे b/3 बराबर 1/3 है, यहाँ से तिर्यक गुणा करके हम सरल करेंगे तो 3/3 बराबर 1 प्राप्त होगा। इस तरीके से हमारा a का मान 5 प्राप्त हो गया और b का मान 1 प्राप्त हो गया। हम चाहें तो समीकरण में मान रखकर सत्यापन कर सकते हैं।